नमस्कार। गुजरात में ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। दो इतने बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कहते हैं कि राज्य की पूरी तस्वीर ही बदल देंगे। लेकिन इनकी जो कीमत है वो इतनी ज्यादा है कि हर कोई यही सोच रहा है, क्या ये वाकई में जरूरी है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये है वो नंबर जो पूरी कहानी का हीरो है या विलन। 93,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 90,000 करोड़ से भी 3,000 करोड़ ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो गुजरात के भविष्य को, मतलब आने वाले कल को एक बिल्कुल नई शक्ल देने वाला है। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि ये रकम कितनी बड़ी है, इसकी तुलना देश के एक और मेगा प्रोजेक्ट से करते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, जानते हैं उसका खर्चा कितना है? लगभग 1 लाख करोड़। और इन 2 एक्सप्रेसवे का कितना? 93,000 करोड़, मतलब लगभग बराबर। सोचिए जरा, एक पूरी हाई स्पीड रेल लाइन की कीमत में यहाँ 2 एक्सप्रेसवे बन। और कहानी में असली पेंच यहीं से शुरू होता है। जब इन एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई को देखते हैं ना, तो वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे दूसरे प्रोजेक्ट से कम है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब सड़क छोटी है तो खर्चा इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? तो चलिए इस 93,000 करोड़ की पहेली को सुलझाते हैं, पता लगाते हैं कि इस भारी भरकम लागत के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। ये नंबर्स देखिए और पहेली और भी साफ हो जाएगी। गुजरात के करीब करीब 1110 किलोमीटर के लिए 93,000 करोड़। वहीं महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग 701 किलोमीटर 55,000 करोड़ में। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो इससे भी लंबा है 1386 किलोमीटर, वो बना है लगभग 1 लाख करोड़ में। तो साफ है यहाँ लंबाई और लागत का जो हिसाब किताब है ना, वो थोड़ा अलग है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें इस खर्चे को तोड़कर देखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा खर्चा है जमीन खरीदने का। सीधी सी बात है, गुजरात एक प्रॉस्परस स्टेट है, यहाँ जमीन के दाम भी ज्यादा है। तो जब सरकार को सड़क बनाने के लिए जमीन चाहिए होती है तो उसे लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और इसी वजह से प्रोजेक्ट का बजट शुरू में ही काफी ऊपर चला जाता है। अच्छा, दूसरा बड़ा कारण है कि ये सड़कें बन कैसे रही हैं। ये वो नॉर्मल डामर वाली काली सड़कें नहीं, ये बनेंगी कंक्रीट से। अब कंक्रीट की सड़कें बनाने में शुरुआत में पैसा तो बहुत लगता है, पर ये करीब करीब 60 साल तक टिकती हैं। और इनका मेंटेनेंस मतलब रख रखाव का खर्चा भी बहुत कम होता है। तो ये एक महंगा सौदा है, पर लंबे समय के लिए। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी घर की छत बनती है ना, जिसमें कंक्रीट और सरिया दोनों का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैसे ही ये सड़क बन रही है। तो जाहिर है ये बहुत मजबूत तो होगी, पर उतनी ही महंगी भी। और रुकिए, खर्चा यहीं खत्म नहीं होता, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि ढेरों फ्लाईओवर, टनल्स और पुल बनाने का खर्चा। फिर जंगली जानवरों के लिए खास ओवरपास ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात, इन सड़कों को फ्यूचर प्रूफ बनाया जा रहा है, मतलब आगे जाकर जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो इन्हें आसानी से और चौड़ा किया जा सकेगा। ये सब चीजें मिलकर कॉस्ट को और ऊपर ले जाती हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि खर्चा इतना क्यों है, पर असली सवाल अब आता है, आखिर सरकार इतना बड़ा दाव लगा ही क्यों रही है? इस पूरे इन्वेस्टमेंट के पीछे की बड़ी पिक्चर क्या है? देखिए, लक्ष्य बहुत बड़ा है। इन 2 नए एक्सप्रेसवे के साथ गुजरात में 8,000 किलोमीटर का एक जबरदस्त हाई स्पीड हाईवे नेटवर्क तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ सड़कें नहीं होंगी, ये गुजरात की इकोनॉमी के लिए नए लाइफलाइंस मतलब जीवन रेखाएं होंगी। ये नेटवर्क राज्य के हर जरूरी कोने को आपस में जोड़ देगा। सोचिए, बड़े बड़े पोर्ट सीधे इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ेंगे। धुलेरा और मंडल जैसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन सानंद और राजकोट के मैन्युफैक्चरिंग हब से कनेक्ट होंगे। पालनपुर डीसा के खेतीबाड़ी वाले इलाके सीधे बाजारों तक पहुंचेंगे। और तो और सोमनाथ, द्वारका, अंबाजी जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर जाना भी आसान हो जाएगा। मतलब ये गुजरात के इकोनॉमिक इंजन को एक नया बूस्ट देने की पूरी तैयारी है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इस विजन की नींव कई साल पहले रखी गई थी और ये उसी विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला प्लान है, जिसका एक ही मकसद है, गुजरात को आने वाले कल के लिए पूरी तरह से तैयार करना। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें और भारी भरकम आंकड़े, लेकिन इन सबका आम लोगों पर क्या असर होगा? चलिए अब ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम सबकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। जरा इस नंबर को देखिए,
ये एक्सप्रेसवे 13 जिलों से होकर गुजरेंगे और इन 13 जिलों में गुजरात की 45% आबादी रहती है। सीधा सीधा मतलब ये है कि राज्य के लगभग आधे लोगों को इसका डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। और सबसे बड़ा फायदा वो है टाइम की बचत। इमेजिन कीजिए स्टेट के किसी भी कोने से अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक सिर्फ 1 घंटे में पहुंचना। ये सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, ये बिजनेस, हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी बिल्कुल नए रास्ते खोल देगा। 42 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की संख्या है जो इन एक्सप्रेसवे पर बनाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये सड़कें सिर्फ लंबे सफर के लिए नहीं है, बल्कि आसपास के शहरों और गांवों में आने जाने के लिए भी इनका आसानी से इस्तेमाल हो सकेगा। ये लोकल कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और सफर के दौरान भी हर चीज का ख्याल रखा गया है। हर 50 किलोमीटर पर आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। गाड़ियों के लिए सेफ पार्किंग, अच्छे खाने पीने की जगह, मेडिकल हेल्प, पेट्रोल पंप और साफ सुथरे रेस्टरूम्स, सब कुछ। इसका एक और फायदा है जो शायद तुरंत नजर ना आए। सोचिए, जब ज्यादातर ट्रैफिक इन नए एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट हो जाएगा तो शहरों के अंदर की सड़कों पर भीड़ कम हो जाएगी। और कम ट्रैफिक का मतलब कम जाम, कम पोल्यूशन और हम सब के लिए एक बेहतर माहौल। तो आखिर में सवाल यही है, जब 8000 किलोमीटर का इतना वर्ल्ड क्लास हाईवे नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो ये इस पूरे रीजन के लिए कौन-कौन से नए दरवाजे खोलेगा। ये सिर्फ बिजनेस और इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि आम लोगों के सपनों को भी एक नई रफ्तार देगा। एक बात तो तय है, ये सड़कें गुजरात के भविष्य का रास्ता बना रही हैं और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये रास्ता हमें कहाँ तक ले जाता है।